हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे देश में मंत्रिमंडल क्या होता है, क्या मंत्रिपरिषद होती है और कौन नरेंद्र मोदी के साथ रहता है, सरकार को कौन चलाता है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। सारी बातों को, सारी बेसिक जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, देखिए ये दोनों ही चीज डिस्टर्ब करती है हमको एग्जाम में भी और हमारे रियल लाइफ में भी। आज इसको हम दोनों को बिल्कुल खत्म कर देंगे, अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। मंत्रिपरिषद, देखिए अगर 60 से 70 मंत्रियों के समूह को कहते हैं मंत्रिपरिषद। क्या कहते हैं जी? मंत्रिपरिषद। इस मंत्रिमंडल में जो मेंबर्स होते हैं फिलहाल 28 हैं, प्लस एक नरेंद्र मोदी, और ये हो गए 29। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या क्या देखें, मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या काम करता है, मंत्रिपरिषद क्या काम करता है, इनमें पावरफुल कौन सी है, देखिए समझते हैं। अब जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रि परिषद, इस मंत्रिपरिषद में एक तो आते हैं हमारे पीएम और उसके मंत्रियां यानी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। उसके बाद आते हैं उप मंत्री। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन अगर आपको पीसीएस में अगर कोई देगा या यूपीएससी पूछेगा तो इसका लेवल कुछ अलग होगा। और आपका वनडे एग्जाम है, ग्रुप डी है, रेलवे है, यूपी ये आपका यूपी पुलिस है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे कि इनमें से कौन सी बड़ी है, कौन सी व्यापक है आपस में। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद क्यों बड़ी है मैं भी बताता हूं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसमें अगर हम देखेंगे कि बड़ी कैसे है, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है। जबकि मंत्रिमंडल जो होता है इसमें पीएम होता है और प्लस कैबिनेट होती है, कैबिनेट। ठीक है जी। पीएम और प्लस कैबिनेट होती है। अब देखिए पीएम और कैबिनेट, इसको कहते हैं हम क्या, मंत्रिमंडल। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये उपमंत्री है और उपमंत्री और राज्य मंत्री, ये जो दो मंत्री हैं सरकार इनकी सलाह लेना ही नहीं चाहती, इनको बनाती तो है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है, भारत का जो प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिपरिषद और खुद नरेंद्र मोदी, ये दोनों ही चाहते हैं कि हमारी नीति काम करें। ठीक है, क्योंकि इनका काम सिर्फ ये है, जब कैबिनेट मंत्री से कोई बात नहीं समझता तो उनको अपने साथ लगा लेता है। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो पावरफुल चीजें होती हैं वो कैबिनेट मंत्री होती हैं और यही श्रेणी फर्स्ट के मंत्री होते हैं। चलिए समझते हैं इसको ध्यानपूर्वक। देखिए मंत्रिपरिषद, देखिए अनुच्छेद 75 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है किस आर्टिकल के तहत, 75 के तहत। यदि राष्ट्रपति ना करनी चाहे तो ऐसा भी तो हो सकता है, आपने कह रखा है कि राष्ट्रपति देश के अंदर एक डिब्बा है, जिधर उठा उधर लगा दो। रियल पावर कौन होती है देश में, पीएम होता है। लेकिन यह कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को चुनने के लिए बाध्य है। ठीक है जी। अब उसका क्या है, एक ड्यूटी बन गई है। अब लोकसभा में जिसका भी बहुमत होगा तो वो उसको चुनकर लाएगा, वही प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति इस काम को करने के लिए भी क्या है, बाध्य है। ठीक है जी। तो वो पीएम की नियुक्ति करता है, लेकिन जैसे ही वो पीएम की नियुक्ति करता है तो अब पीएम जिसको कहेगा राष्ट्रपति उसको मंत्री बनाएगा। ठीक है। अब पीएम की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन पीएम के कहने पर इसके मंत्रियों की जो है अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति। ठीक है जी। आगे देखिए, अब देश में नीति बनाने का काम कौन करता है और लागू कौन करता है। देखिए अब जो मंत्रिपरिषद थी, मंत्रिपरिषद
और मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल में सिर्फ क्या होते हैं, पीएम प्लस उसकी कैबिनेट, कैबिनेट ये बन गया जी मंत्रिमंडल। और इसमें होता है पीएम प्लस कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है जी, इसको मिलाकर बनती है मंत्रिपरिषद। अब देखिए, जो देश में नीति बनाते हैं और लागू करते हैं, ये होता है मंत्रिमंडल का काम। अगर पूछे इनमें शक्तिशाली कौन है, तो मंत्रिमंडल टिक कर देना। पूछे सबसे बड़ी कौन है, तो इसको टिक कर देना, 1 2 3 4। तो बड़ी तो व्यापक तो ये है, लेकिन अगर रियल पावर की बात करें, रियल पावर की बात करें, तो आप मंत्रिमंडल को टिक कर देना। इसमें पीएम और कैबिनेट होता है। ठीक है जी, आगे देखिए। अब मंत्रिमंडल का देखिए, इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल, मंत्री का जो है, मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना होता है। वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन ये मंत्री जब तक रहते हैं जब तक इसका नेता का जो है विश्वास लोकसभा में पूर्ण हो। ये तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक इनका लोकसभा में विश्वास हो, विश्वास हो। ठीक है जी, लोकसभा में जब तक विश्वास है तब तक ये मंत्री बने रहेंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इसलिए इनका जो कार्यकाल है वो अनिश्चित है, अनिश्चित है। ठीक है जी, अनिश्चित। अब देखिए, तो ये आपको समझ में आया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एक मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, बस योग्यता नहीं, योग्यता तो भाई साहब पढ़े लिखे के लिए होनी चाहिए। पीएचडी होना चाहिए तो यूनिवर्सिटी में काम मिलेगा, है ना। एमटेक होना चाहिए तो आप कहीं कंपनी में अच्छी जगह से जॉब मिल सके, वो भी 10-12 हजार रुपए। अगर आपको इस देश में मंत्री बनना है ना, तो आप सिर्फ 8वीं क्लास पढ़िए, बात खत्म। 8वीं क्लास कीजिए और पैसा आपकी जेब में हो, और खूब घूमिए, एक BMW निकालिए, एक फॉर्च्यूनर निकालिए, एक थार निकालिए, और मजे से लीजिए। क्योंकि यहाँ योग्यता ही नहीं है भाई साहब। एक भी व्यक्ति को, अब मान के चलिए, अब किसी भी नेता की आप डिग्री निकलवाइए, देख रहे हो, अपना विधायक ही देख लीजिए, छोड़िए बात को। तो यहां पर नेता बनना बेहद आसान है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई डिग्री नहीं। ठीक है, सुन लीजिए फिर भी। योग्यता, बस वो किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, बस किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, बस बात खत्म होगी जी। लेकिन यहां पे छूट दे दी इनको, यदि कोई किसी सदन का सदस्य नहीं है ना, और वो मंत्री बन गया और सदन का है नहीं, तो 6 महीने का टाइम भी दे दिया जी। 6 मंथ में उसको अब सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, यदि कोई व्यक्ति योग्यता के अनुसार किसी सदन का सदस्य भी नहीं है और वो मंत्री बन जाता है, तो वो 6 मंथ का उसको टाइम दिया जाता है, और 6 मंथ में वो सदस्यता ले सकता है। ठीक है जी, आगे देखिए। पावर देखिए, इसकी पावर, इनके कार्य, कार्य आप देखिए, सदन में कौन सा विधेयक, कौन सा विधेयक आएगा, ये मंत्री तय करेंगे जी। और कब आएगा, ये भी मंत्री तय करेंगे। संविधान संशोधन का क्रम क्या होगा, ये भी तय करेंगे ये। ठीक है, जैसे जीएसटी था ना, 101वां संविधान संशोधन हुआ, क्रम में 122वां है, तो क्रम का संविधान अमेंडमेंट क्या होगा, ये भी मंत्री तय करेंगे। ठीक है जी, और कैबिनेट मंत्री तो भाई साहब क्लास 1 के होते हैं। अमित शाह गृह मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री है। राजनाथ कैबिनेट मंत्री है। निर्मला सीतारमण कैबिनेट मंत्री है। तो ये क्लास 1 के अधिकारी होते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये है इनकी योग्यता, भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम किचन कैबिनेट क्या होती है। किचन कैबिनेट क्या होती है। देखिए, नरेंद्र मोदी अपने पास कुछ एक बेहद खास लोगों को रखता है, फैमिली की तरह। ठीक है, इनमें कुछ लोग जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता से चुनकर आते हैं, चुनकर आते हैं, और कुछ लोग नहीं आते। कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जो जनता से चुनकर नहीं आते,
और ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चलती आ रही है। ये चीजें कब से चलती आ रही है? जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चलती आ रही है। तो किचन कैबिनेट में जैसे जवाहरलाल नेहरू थे तो उनके पास भी सरदार पटेल रहते थे। ठीक है जी, सरदार पटेल रहते थे, या मौलाना आजाद भी थे। मौलाना आजाद ये किचन कैबिनेट के रूप में जवाहरलाल नेहरू के साथ रहते थे। ठीक है, अब ये किसके कार्य चल रहा है जी? जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही चलता आ रहा है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये इनका कार्यकाल भी बढ़ा रहा है। 1950 से 1964 के करीब ये रहे हैं। अच्छी लंबा टाइम पीरियड इन्होंने निकाला है। काफी फेमस भी हैं, इनकी पुस्तकें भी हैं। हम अलग से इस पर सेपरेट क्लास बनाएंगे पीएम पर, तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट में मंत्री जो होते हैं किचन कैबिनेट में, तो वो पीएम के बेहद खास होते हैं। तो पीएम उनसे एडवाइस कर लेता है, कभी भी बात कर लेता है। ठीक है जी, और वे राष्ट्रीय मुद्दे पर जो किचन कैबिनेट है, राष्ट्रीय मुद्दे पर कैबिनेट मंत्रियों को एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है जी, इसे कहते हैं किचन कैबिनेट। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।